सीताराम सरकार की जय। श्री राधारमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। सभी भक्तों से प्रार्थना है कि बहुत ही ध्यान से सत्संग को सुनेंगे और हमारी साधना में जो हमसे भूलें हो जाती हैं, जहाँ पर हम चूक जाते हैं, साधन हम कर रहे हैं, भजन हम कर रहे हैं, नाम जप हम कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्वभाववश किसी न किसी कारण हम श्रम भी कर रहे हैं, लेकिन हमारी साधना फलीभूत नहीं हो रही। बहुत ध्यान से आप सुनेंगे। सत्संग भी जो हम सुनते हैं तो ज्ञान की इतनी उच्च अवस्थाओं की चर्चा हम सुन लेते हैं, फिर उसको हम व्यक्तियों में, साधकों में, साधु महात्माओं में, गृहस्थी भक्तों में, सब में देखते हैं। दोष दर्शन में होता है। आप ध्यान दें, क्योंकि अभी तक जो ज्ञान की ऊंची ऊंची बातें आपको मालूम न थी और सत्संग से मालूम हो जाने से हमारी उस कोट की साधना नहीं है। हमारा अभी अंतःकरण हमारे इष्ट देव के चरणों में समर्पित नहीं हुआ है। जब समर्पित हो जाता है तो अंतःकरण दीन हो जाता है, उसे लगने लगता है मेरे कुछ हाथ में नहीं है और मेरे कुछ बस का नहीं है। ये दो बातें साधक को मैं बहुत आपको अपने शब्दों में समझा रहा हूं। ये दो बातें साधक को समझ में आ जाती हैं, फिर तो उसके दोष देखने का कोई भी ऐसा कारण ही नहीं बनता। फिर वो दोष नहीं देखता, अपने से सबको श्रेष्ठ देखता है। लेकिन जब तक ये स्थिति हमारी नहीं है, तब तक साधना की ऊंची ऊंची बातें अगर हम सुन लेते हैं, ज्ञान की बातें सुन लेते हैं, तो हमारी आंखों में एक दोष आ जाता है। वो दोष क्या है? दूसरे में दोष देखना। कोई क्यों न हो, सब में हमें दोष दिखाई देने लगते हैं। कोई न कोई त्रुटि किसी में भी हमें पूर्ण जिसे श्रद्धा कहते हैं, भक्तों में, साधु संतों में, गृहस्थी भक्तों में, अपने माता पिता में, यहाँ तक कि जो भी जीव है सब में कोई न कोई हमें दोष देखता है। आप ध्यान दें, आपको क्या लगता है? ये साधना में बहुत बड़ी रुकावट है। आप ध्यान दें इस बात पर। जितनी भी ये सृष्टि चल रही है, जितने भी जीव हैं, सब भगवान के संकल्प से ही चल रहे हैं। इस पर आप इस बात पर विवेक रखिए। सब अपने स्वभाव में बरत रहे हैं। जो कर्मों के द्वारा अनंत जन्मों से करते हुए कर्मों से जो स्वभाव बना है, अब उसी स्वभाव के अंतर्गत वो अपनी अपनी क्रियाएं कर रहे हैं, लेकिन उनके सबके साक्षी भगवान ही हैं। जैसे हमारे साक्षी भगवान हैं, ऐसे उनके भी साक्षी भगवान हैं। हमें किसी की भी कोई हरकत, कोई दोष ये नहीं देखना है। आप ध्यान दीजिए, हमारी साधना को बाधित कर देता है। हमारे भीतर जो एकांत में हम अपने प्रभु के लिए, अपने ठाकुर जी के लिए जो रोते हैं, वो नहीं रह जाएगा। और जब तक आपके भीतर दीनता नहीं आएगी, आप एकांत में अपने इष्ट देव को नहीं पुकारेंगे विवश होकर, असहाय होकर, तब तक प्रभु रीझते नहीं है। हाँ, आप जो मांगेंगे वो आपकी साधना में जो श्रम होता है उसके मोल में वो दे देंगे, लेकिन ध्यान रखना, वो अपने निज अंगों की सेवा, जो अपने अंगों की प्रभु इष्ट देव सेवा कराते हैं, वो आपको प्राप्त नहीं होगी। प्रभु का साक्षात्कार आपको प्राप्त नहीं होगा। अगर आपको वास्तविक भगवान की सेवा चाहिए, उनके दिव्य तेजोमय अंगों की सेवा चाहिए, उनका स्पर्श चाहिए, उनका रूप देखना है, भक्ति के आनंद में डूबना है, जो हृदय को परम शांति
परम उल्लास परम आनंद में डुबो देता है, तो आपको इसी मार्ग पर चलना होगा। अपने दोषों पर विचार करना होगा निरंतर। जब भी हमें दूसरों पर दोष दिखाई दें तो वहां पर आप ये देखिए कि मेरे में इससे ज्यादा दोष है। अपने तुरंत अंतर्मुख होइए। एक अच्छे साधक का यही लक्षण है कि उसे अपने में ही दोष दिखते हैं। जब वो अंतर्मुख हो जाता है, क्योंकि साधना हमेशा अंतर्मुख करती है, और जब आप अंतर्मुख होंगे तो आपको अपने दोष दिखेंगे, दूसरे के नहीं। दूसरे के तब दिखते हैं जब हम बहिर्मुख होते हैं। और आप ध्यान दें, इसमें कहीं न कहीं हमारा अहंकार कार्य कर रहा है। भले ही हम साधक हैं, हमने ज्ञान की उच्चतम बातें सुन ली, लेकिन आप ये ध्यान रखना कि हमें अपने चित्त को निर्मल बनाना है। जो हम अपने ठाकुर जी, अपने इष्ट देव, अपने उपास्य देव के आगे दैन्य हो सकें, रो सकें, गिड़गिड़ा सकें, ये नहीं आएगा अगर आप दोष देखते हैं। जो भी आपको वातावरण मिला है, जो भी लोगों से आपको क्रिया या प्रतिक्रिया मिल रही है, जो भी सुख दुख मिल रहा है, आप ध्यान दें, बिल्कुल शांत भाव से आप भगवान का भजन करते रहें। ये भगवान के द्वारा अब सब हो रहा है, ऐसा विवेक रखिए। जो भी आपके जीवन में घटित होगा, निश्चित वो प्रभु के द्वारा ही घटित हो रहा है। क्योंकि कोई भी नाम जापक हो, जब वो अपने प्रभु का नाम जपता है, नाम की तरफ उसकी सुरत रहती है, उसका ध्यान रहता है। कार्य तो सभी व्यवहारिक जगत में जैसे वो पहले से करता चला आ रहा है, वैसे ही करता रहता है, लेकिन भीतर से वो नाम सुमिरता है, नाम के आश्रय हो जाता है। तो उसके जीवन में जो भी प्रतिकूलता किसी व्यक्ति के द्वारा दी जा रही हो, किसी वस्तु के द्वारा, किसी स्थान के द्वारा, कहीं से भी ऐसे साधक को अगर कोई अनुकूलता या कोई प्रतिकूलता मिल रही है, तो उस साधक को ध्यान देना होगा, इष्ट देव बराबर उसकी रखवाली में हैं और उनसे ही सब ये हो रहा है। जो ही आप ऐसा विवेक करेंगे, आपको अपने इष्ट देव का अनुभव होने लगेगा, उनकी कृपा अनुभव होने लगेगी। कितना भी दुख हो, उस दुख के आप रहस्य को समझ जाएंगे, ये दुख हमें क्यों हो रहा है, और उस दुख के भीतर आपके अंदर, आपके जीवन में क्या मंगल आने वाला है, ये भी ठीक ठीक पता लग जाता है। ये कोई कल्पना में नहीं कर रहा हूं, ये साधक को दिखाई देने लगता है। तो सभी साधक प्रेमी भक्तजन इस बात पर ध्यान दें कि किसी में हमें दोष ना दिखे। हम अपने प्रभु की आराधना करें, हमें उनको रिझाना है, और वो रीझते तभी हैं जब साधक में दैन्यता आती है। वो हार जाता है, उसमें दैन्यता आती है, वो अपने मन से ही हार जाता है। फिर रो के जब वो पुकारता है, ठाकुर जी परम दयालु हैं, वो द्रवित हो जाते हैं। जो भी आपके इष्ट देव हैं, अब आप ध्यान दें इस बात पर, जैसे संसार में भी देखें आप, कोई अगर अहम से बातें करे, अपने गुण का वर्णन करे, भले ही वो भक्ति की चर्चा कर रहा है, लेकिन भक्ति में भी वो दिखाए कि हाँ, हमसे ठाकुर इतनी कृपा करते हैं, हम पर इतनी इष्ट कृपा है, हमारे साथ ये हुआ वो हुआ। और ज्यों ही आप देखना, कोई भी क्यों न हो, ज्यों ही उसकी बातों में अगर अहंकार की उसे थोड़ी सी भी सुगंध लगेगी, तो आप देखना वो उससे रीझेगा नहीं, बिल्कुल नहीं। भीतर ही भीतर वो उससे ये कहेगा कि इस भक्त में अहंकार है। और यही अगर कोई अपने दोषों का वर्णन करे, मेरा मन मुझे परेशान करता है, मेरे अंदर ये पाप है, मैं ये करता हूँ, उसकी दीनता देखकर आप रीझ जाएंगे। संसार में ही आप क्यों न देखें, मैं कह रहा हूं भले वो साधक ना हो, वो एक बहिर्मुख जीव हो, लेकिन उसको भी अहंकार युक्त बातें हजम नहीं होती। जब एक बहिर्मुख जीव विषय भोगी को भी अहंकार युक्त बातें बिल्कुल उसे अच्छी नहीं लगती, तो हमारे परम आराध्य जो ठाकुर जी हैं, जो भी आपके इष्ट देव हैं, राम कृष्ण हरि, कोई भी, शिव जी, हनुमान जी, माता दुर्गा, जो भी आपके इष्ट देव हों, वो सब एक ही शक्ति हैं, एक ही रूप हैं, सबके एक ही भाव हैं। और वो अहंकार जिसके भीतर है, उसे वो अपनाते नहीं है, उसे वो ठोक पीट के लाइन पे लाते हैं। तो हमें ठुकना पीटना ना पड़े, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि हम सत्संग खूब सुने, सत्संग की अच्छी अच्छी बातें ग्रहण करें, लेकिन अपने लिए,
किसी दूसरे में कभी दोष दर्शन ना करें। सब अच्छे साधक हैं, हमसे अच्छे हैं। इस बात पर आप दृढ़ रहिए और अधिक से अधिक नाम जप करिए, क्योंकि ये जो मैं भाव वर्णन कर रहा हूँ, इसमें हमारी आपकी सामर्थ्य नहीं है। इसमें नाम ही कार्य करेगा और वही हमारे अहंकार को नष्ट करेगा। हमें किसी में दोष दिखाएंगे ही नहीं। हमें यही लगेगा कि इस पर हमारे इष्ट देव की अपार कृपा है, और ऐसा साधक द्रवित होने लगता है, एकांत में अपने प्रभु को पुकारने लगता है। शीघ्र ही शीघ्र उसकी हर इच्छा की पूर्ति ठाकुर जी करने लगते हैं। तो सभी साधकों से प्रार्थना है, अधिक से अधिक नाम जप करें, और कोई हम लोगों का सहारा नहीं है इस कराल कलिकाल में। अधिक से अधिक भगवान नाम जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।